हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग का वेट है सीजीटी ऑडिटर के लिए। जिन जिन का सिलेक्शन हो चुका है, सबसे पहले मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहूँगा, बधाई हो, आप सीजीटी डिपार्टमेंट का हिस्सा बन चुके हैं और थोड़े दिन में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो चलो आज हम इसके बारे में बात करते हैं कि कब तक आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, आगे क्या क्या प्रोसेस होंगी, कहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, और कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन भी लेंगे जो आपने पूछे थे मेरे से यूट्यूब पे, जो मैंने डाला था वहाँ पे मैं जो आपने पूछे थे वो सारे क्वेश्चन भी एक बार हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने कॉल किया था उन सर को जो वहाँ पे अकाउंट ऑफिसर हैं और ये टास्क को देख रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह जो चीज़ है, रिक्रूटमेंट वगैरह जो सेक्शन में वो देख रहे हैं, उनसे मैंने बात की थी। मैं उनको दिल्ली से जानता हूँ, जब मैं दिल्ली में पोस्टेड था तो वहाँ से मैं उनको जानता हूँ। तो मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी मतलब एक्सपेडाइट की गई है, काफ़ी फास्ट किया गया है। अभी जो क्या कर रहे हैं, जो कमांड हैं उनको आपके डोजियर्स भेजे जा रहे हैं। तो ये प्रोसेस अभी सीजीडी में चल रही है और इसके बाद क्या क्या प्रोसेस होगी, कितना टाइम लगेगा, और बाकी सारे ये जो क्वेश्चन हैं ये हम कवर करेंगे कि आपकी लिस्ट कब पब्लिश होगी, उसमें क्या क्या होगा और आगे की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके बाद में कितना टाइम लग सकता है जॉइनिंग में। कुछ कमेंट मेरे पास आए थे कि सर कुछ रूमर्स मिल रहे हैं कि डायरेक्ट जॉइनिंग लेटर मिलेगा, डीवी वगैरह मेडिकल वगैरह कुछ नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम इसमें लेंगे और उसके बाद में ये देखेंगे कि जो अलोकेशन लिस्ट है उसमें अगर स्टेट लिखा आता है तो क्या वो स्टेट फाइनल है, उसी स्टेट में हमें जॉब मिलेगी या फिर कहीं और भी हमें जॉब मिल सकती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात की वीडियो की सबसे पहली बात की जो लिस्ट है ये कब पब्लिश होगी। देखो, लिस्ट आपकी साइन हो चुकी है, रेडी है, सब कुछ रेडी है, डोजियर्स भेजे जा रहे हैं, मतलब भेजने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। मे बी मंडे या फिर एनी हाउ नेक्स्ट वीक में आपकी जो लिस्ट है ये पब्लिश हो जानी चाहिए। एग्जैक्ट उन्होंने डेट नहीं बताई मुझे कि कब तक पब्लिश होगी, बट उन्होंने बोला कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी लोगों को ज्वाइनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। बट जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जल्दी का क्या मतलब होता है ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में आपकी लिस्ट साइट पे अपलोड हो जानी चाहिए। इसके बाद में लिस्ट में क्या लिखा होगा, लिस्ट में आपकी एक तो कमांड का नाम लिखा होगा कि आपको कौन सी कमांड अलोकेट हुई है, और मे बी इसमें स्टेट भी वो डाल दें। ठीक है, जब आपकी ये लिस्ट के साथ में आपके डोजियर हैं वो कमांड को पहुंच जाएंगे, मान लीजिए आपको कोई पीसीडीए न्यू दिल्ली मिला, पीसीडीए न्यू दिल्ली में आपके डोजियर पहुंच गए, उसके बाद में आगे की क्या क्या प्रोसेस है ये हम देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने के लिए डिपार्टमेंट को उसकी उसकी जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए होती है। तो उस बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए पहला जो प्रोसेस कोई भी डिपार्टमेंट करता है वो करता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म, ठीक है, डिपार्टमेंट आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, इंडिविजुअल से इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपका पूरा डिटेल बताओ, फैमिली मेम्बर कौन है, कहाँ के रहने वाले हो, कौन सा आपका नियर बाई थाना लगता है जहाँ से आपका पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें, यानी अटेस्टेशन फॉर्म आपकी ज्वाइनिंग देने के लिए सबसे बेसिक चीज़ होती है और सबसे पहली चीज़ होती है जिससे डिपार्टमेंट आपका डाटा थोड़ा सा इकट्ठा करता है ताकि वो आपकी आगे की कार्रवाई कर सके। ठीक है, जैसे आपके मेडिकल वगैरह और आपका पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें करवा सके। तो जब आपके डोजियर पहुंच जाएंगे डिपार्टमेंट के पास, यानी जो भी कमांड है कंसर्न कमांड के पास में, सबसे पहले वो आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म भेजेगी। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अगर उनको जल्दी ज्वाइनिंग देनी होगी तो अटेस्टेशन फॉर्म का फॉर्मेट वो डायरेक्ट एक लिस्ट के साथ में वेबसाइट पे डाल दें। ठीक है, और आपको बोल दिया जाए कि यहाँ से डाउनलोड कर लो और भर के या फिल करके फटाफट इनको भिजवा दो। अब तीसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि जो डायरेक्ट ज्वाइनिंग है क्या विदाउट डीवी मेडिकल अटेस्टेशन फॉर्म के बगैर हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, अटेस्टेशन फॉर्म
एक जरिया होता है आपकी इन्फॉर्मेशन लेने का, आपकी सारी चीज़ें आपके बारे में थोड़ा डिपार्टमेंट को जानने का और आगे की प्रोसेस करने का। तो उसके बगैर मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से आपको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और कोई भी अगर डिपार्टमेंट किसी भी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे रहा है, भर्ती दे रहा है, तो वो मेडिकल के बगैर ज्वाइनिंग नहीं दे सकता। अगर कैंडिडेट फिट नहीं है, ठीक है, अगर फिट नहीं है तो उसको ज्वाइनिंग देने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो दो चीज़ें ज़रूरी हैं जो डिपार्टमेंट आपसे करवाएगा। पहला है अटेस्टेशन फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा और दूसरा मेडिकल आपका पहले होगा। अब बात यह है कि कमांड लेवल पे अगर मेडिकल होता है तो वो आपको एक मेडिकल फॉर्म भेज देंगे। अब जो मैं भेजने की बात कर रहा हूँ ये सारी की सारी वेबसाइट पे भी अपलोड हो सकती हैं, ठीक है, अगर उनको फास्ट ज्वाइनिंग देनी होगी तो। वैसे डिपार्टमेंट उतना फास्ट चलता नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट, बट अगर आप पॉजिटिव रह के चलो तो ये जो प्रोसेस है ये वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा, अटेस्टेशन फॉर्म और उसके साथ में मेडिकल फॉर्म भी डाला जा सकता है। तो आपको आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, उसके सीएमओ के पास जाके यानी चीफ मेडिकल ऑफिसर के पास जाके आपको जो मेडिकल फॉर्म है उसमें जो भी टेस्ट होंगे वो आपको वहाँ पे करवाने होंगे। वो आपको लिख के देंगे कि यू आर फिट फॉर सर्विस, ठीक है। तो जैसे ही वो लिख के देंगे आप सबमिट करवाएंगे आपकी कमांड को, जो आपको कमांड अलोकेट होगी वो आप उसको जाके आप वो चीज़ें सबमिट करवाएंगे। तो इस दोनों चीज़ों के बाद ही आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू हो सकता है, यानी कि आपको ऑफर लेटर उसके बाद ही इशू हो सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग सकता है। देखो दो चीज़ें हैं, मेडिकल प्लस में अटेस्टेशन फॉर्म, जो कि मस्ट बहुत ज़रूरी हैं ज्वाइन करवाने के लिए, ठीक है। कितना भी जल्दी कर ले डिपार्टमेंट को मेडिकल और अटेस्टेशन फॉर्म तो करवाना ही पड़ेगा। और इसमें आप मान लीजिए 1 से 2 मंथ का टाइम आराम से लगेगा, 3 मंथ तक भी ये टाइम खिंच सकता है। बट अगर आप थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहेंगे, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत वेट आप पहले ही कर चुके हैं, तो 1 से 2 महीने का टाइम मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है, उतना टाइम लगेगा। जब आपका डोजियर कमांड के पास में पहुंच जाएगा उसके बाद में इतना टाइम लगना चाहिए आपकी ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। और किसी भी कंडीशन में विदाउट अटेस्टेशन फॉर्म और मेडिकल के डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग देने के बारे में नहीं सोचेगा, ये मुझे तो नहीं लगता है एटलीस्ट। बाकी जब आपके डोजियर कमांड में पहुंच जाएंगे तो कमांड में तो बहुत सारे लोग जानने वाले हैं, वेस्टर्न कमांड में खासकर। तो वेस्टर्न कमांड में जब डोजियर आपके पहुंच जाएंगे तो वहां से पता करके आपको बताया जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्या आगे की प्रोसेस होगी। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मेडिकल किस तरीके का होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मैसेज भी काफ़ी सारे आते हैं कि सर मेरी जो आई साइट है 6/12 है, एक 6/9 है, तो क्या मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी। किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को और कोई प्रॉब्लम है, तो देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको विद ग्लासेस 6/6 होना चाहिए, यानी कि आप एक डेस्क जॉब करने यहाँ पे आएंगे तो आप ग्लासेज पहन के आपको अच्छा नज़र आना चाहिए। विद ग्लासेज आपकी नज़र 6/6 होना चाहिए, तो आपको मेडिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कई लोग पूछते हैं कि हाइट वगैरह की कोई दिक्कत होती है, कि वेट की कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें इसमें उतना मैटर नहीं करती हैं। हाइट वगैरह की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पे चल जाएगा। एक जो पॉइंट है कलर विजन वाला, ये बहुत पूछा जाता है कि अगर मेरे को कलर विजन है तो सर क्या होगा। देखो मुझे नहीं पता इस चीज़ का मतलब कैसे डिपार्टमेंट ने दिया, रिक्रूटमेंट रूल्स में कैसे ये लिखा है कि कलर विजन वाले जो कैंडिडेट हैं CGDA में अलाउड नहीं है। अब इसका तुक मुझे समझ नहीं आता कि CGDA डिपार्टमेंट में कलर विजन का कहाँ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये कोई रेलवे की जॉब तो है नहीं जहाँ पे आपको लाल पीली बत्ती देखनी है, बट कलर विजन का नहीं है। और अगर आपका CMO लिख के देता है आपको कलर विजन, तो आपको मेडिकल में P मिल सकता है, यानी कि प्रोविजनल आपकी ज्वाइनिंग होगी, ऐसा कुछ आपसे करवाया जाएगा। पर ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। और पहली बात, अगर आपका मेडिकल होता है CMO के पास में, यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में खुद आप जाके CMO के पास में मेडिकल करवाएंगे, तो उतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है। तो मेडिकल के बारे में डरने की ज़रूरत नहीं है।
डीवी वापस से हो सकती है। डीवी का मतलब क्या होता है, जो डोजियर में आपके डॉक्यूमेंट एसएससी ने डिपार्टमेंट को भेजे हैं, तो वो डिपार्टमेंट आपको कॉल कर सकता है कि उसकी आप जो हार्ड कॉपी है, मतलब जो ओरिजिनल कॉपी है, वो एक बार लाके आके कमांड में आप आ जाओ और एक बार वेरीफाई करवा के चले जाओ कि सब कुछ सही है कि नहीं है, तो बाकी सारी चीज़ें वो सब चीज़ हो जाती है। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि जो स्टेट लिखा होगा अलोकेशन लिस्ट में, जो कमांड और स्टेट अगर लिखा होगा, ठीक है, तो क्या वो फाइनल होगा कि नहीं। देखो मुझे नहीं लगता, क्योंकि CGDA हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, ठीक है, जैसे PCDA WC है, कोई नॉर्थन कमांड है, कोई फैक्ट्री कमांड है, तो ऐसे बहुत सारी कमांड्स और फंक्शनल ओरिजिनल कमांड्स काम करती हैं। अब ये कमांड को मान लो आपका डोजियर मिला, तो इसके अंदर भी अलग अलग स्टेट में बहुत सारे ऑफिस हैं, तो अब ये डिसाइड करेगा कि आपको किस स्टेट में और कहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये इसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा जब आपका डोजियर एक बार कमांड में पहुंच जाएगा। उसके बाद आपका जो कंट्रोलर जो आपका जनरल होगा, यानी कि जो आपका कमांड होगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको किस स्टेट में ज्वाइनिंग मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात का कोई औचित्य है कि जिस स्टेट में जो उसमें लिखा गया है, अलोकेशन लिस्ट में जो स्टेट लिखा गया है, वही स्टेट आपको मिलेगा। बट हाँ, ये कोशिश की जा सकती है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ वेस्टर्न कमांड का, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज है। इसके ऑफिस दिल्ली में है, ठीक है, पंजाब में है और जम्मू में है, ठीक है, और मे भी किसी एक दो स्टेशन पे और हो, हिमाचल में भी हैं, ठीक है। तो आपका डोजियर पहुंचा मान लो PCDA WC के पास में। अब जब आप बोलते हैं कि सर यहाँ पे इतनी वैकेंसी हैं, इस स्टेट में इतनी वैकेंसी हैं, वैकेंसी होंगी, बट उस बीच में कुछ ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो वैकेंसी कम ज़्यादा होती रहती है। तो अब PCDA WC के पास में आपका डोजियर भेजा, तो उस वो बिल्कुल मतलब इस बात के लिए बिल्कुल ये काम कर सकता है कि वो आपका डोजियर दिल्ली के किसी ऑफिस में भेज दे, मतलब आपकी ज्वाइनिंग दिल्ली में कहीं दे दे, पंजाब में कहीं दे दे, जम्मू में कहीं दे दे, और आपकी ज्वाइनिंग हिमाचल में भी कहीं दे सकता है। तो एक्चुअली ये कमांड पे डिपेंड करेगा कि आपको कहाँ पे ज्वाइनिंग मिलती है और कौन सा ऑफिस आपको मिलता है, ठीक है। तो एक बार कमांड में पहुँचने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे, और आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको कमांड में एक बार डोजियर पहुँचने के बाद में बताऊँगा। फिर से कॉल कर लेंगे, वहाँ पे जो भी टास्क होल्डर होगा उसको कॉल कर लेंगे। और चलो आज के लिए इतना ही। फिर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी कुछ तो मिलता नहीं है, बट एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, लोगों को मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा हो रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर सकते हैं आप किसी के साथ में। अगर आपके कोई भाई बंधु हो किसी डिपार्टमेंट में तो अच्छा लगेगा, उनको भी कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और जल्दी से लोकेशन लिस्ट आपकी नेक्स्ट वीक में डल जाएगी जहाँ तक मुझे लगता है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर से कॉल करके आपको अपडेट कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मेरी इंस्टा की आईडी मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर टाइम मिला तो, जब भी टाइम मिलता है या मैं देखता हूँ तो तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, कभी कभी लेट हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।